तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है, जिसका विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इसको तो खत्म करना चाहिए। इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया और बीजेपी डीएमके के साथ साथ पूरे विपक्ष को हिंदू विरोधी बताने में जुट गई। दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टियां उदयनिधि के बयान पे सीधे सीधे बचती नजर आ रही हैं। मगर धर्म की ये जो राजनीति है वो आखिर शुरू क्यों हुई और इसका असर क्या होगा, चलिए आपको बता देती हूँ। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। उदयनिधि तमिलनाडु के युवा मामलों और खेल मंत्री के अलावा डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और एक्टर भी हैं। उदयनिधि की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके प्रदेश में जिस तरह की राजनीति होती है ना, उस पर अगर गौर किया जाए तो ये पता चल जाएगा कि उदयनिधि के लिए सनातन धर्म को खत्म करने वाला बयान कोई बहुत बड़ा बयान नहीं है। மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். अगर डीएमके विपक्ष के गठबंधन में शामिल नहीं हुआ होता तो इस बयान की अहमियत ही नहीं होती, है ना। उदयनिधि के दादा यानी एम करुणानिधि भी ऐसी बातें किया करते थे। यस, उनकी पार्टी जिन महापुरुषों को आदर्श मानती रही है ना, उनके भी विचार ऐसे ही रहे हैं। इसीलिए उदयनिधि जो कह रहे हैं वो अपनी पार्टी और वोट बैंक को ध्यान में रख के कह रहे हैं। उनकी पार्टी का आधार ही इसी सनातन विरोध पे आधारित है। लेकिन इनसाइड स्टोरी ये नहीं है कि उदयनिधि अपनी पार्टी और वोट के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इनसाइड स्टोरी कुछ और है। अब आप जानना चाहोगे क्या है, मैं बताती हूँ ना आपको। उदयनिधि बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। कैसे, वो भी जान लो। जैसे ही उदयनिधि ने सनातन धर्म को खत्म करने वाला बयान दिया, वैसे ही बीजेपी ने पूरे विपक्ष को निशाने पे ले लिया। अब सामने 2024 का चुनाव है। चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यानी 2024 में धर्म का मुद्दा जम के गूंजने वाला है। और बीजेपी अभी से ये कहने लगी है कि विपक्ष हिंदू विरोधी है, क्योंकि डीएमके विपक्ष के गठबंधन का हिस्सा है और उदयनिधि के बयान को बीजेपी पूरे विपक्ष के साथ जोड़ के कैंपेन कर रही है। लेकिन उदयनिधि अपने बयान पे एकदम डटे हुए हैं, कायम है वो। उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो रही है या फिर एफआईआर हो रही है। और बीजेपी तो यही चाहती है कि जितना भी ये मुद्दा उछलेगा उतनी ही जोर से वो बता सकेगी कि विपक्ष हिंदू विरोधी है। वैसे बीजेपी इसलिए भी इस हिंदू राग को आगे ले जाना चाहती है क्योंकि 2019 में 49% हिंदू वोटर्स ने पीएम मोदी को वोट किया था, ठीक है। और इसमें देश के उत्तरी इलाके यानी नॉर्थ जोन से 68% लोग थे, मध्य भारत से 65% थे और पूर्वी भारत से 46% हिंदू वोट मिले थे, जबकि दक्षिण भारत से सिर्फ 19% हिंदू वोट मिले थे। अब बीजेपी को लग रहा है कि दक्षिण भारत में अगर हिंदू कार्ड चल गया तो बीजेपी की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि ऐसी राजनीति जो सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है, वो राजनीति उदयनिधि आखिर कर ही क्यों रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमको कमेंट्स करके बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है पता है ना आपको। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको जल्दी से प्रेस कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। वैसे इस तरह की और स्टोरीज देखनी है, कीप वॉचिंग द बिग बेंच, बैठ के सोच।